नमस्ते दोस्तों। आज संडे स्पेशल में मैं आपके सामने क्लास 9th के प्रोज का सेकंड चैप्टर हयाती रख रहा हूँ। ये बड़ा ही रोचक कहानी है जो कि हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक लगा और जिसमें कि ये महाभारत से जुड़ा हुआ कहानी है। बहुत सी जानकारी की बात इसमें बताई गई है। कहानी शुरू होता है, इसमें बताया जा रहा है कि दिस स्टोरी फ्रॉम द महाभारता हैज बीन टेकन फ्रॉम स्पिरिचुअल स्टोरी ऑफ इंडियन कंप्लीट एंड एडिट बाय द चमन लाल एंड पब्लिश्ड बाय पब्लिकेशन डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द स्टोरी हैज बीन रेंडर्ड इन इंग्लिश बाय सी राजगोपालाचारी। कि ये कहानी क्या है? महाभारत की कहानी। और ये एक आध्यात्मिक जो भारत की आध्यात्मिक कहानी है उससे संकलित की गई है और इसका एडिटिंग संपादन किया है चरण लाल ने और इसका प्रकाशन किया गया था प्रकाशन विभाग भारत सरकार के प्रकाशन विभाग और इसका प्रसारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। ये स्टोरी क्या है? ये रेंडेड कि इसको इंग्लिश में अनुवाद किया गया है सी राजगोपालाचारी के द्वारा। हर चैप्टर में मैं उसके कुछ कठिन सवालों का हिंदी वहीं पे लिख देता हूँ, तो आपको अगर दिक्कत हो तो आप वहाँ पर उसका हिंदी देख सकते हैं। कहानी शुरू होता है ऐसे। इम्पेरर अयाती वाज वन ऑफ द एंसेस्टर ऑफ पांडवा। इम्पेरर अयाती पांडव के एक पूर्वज थे। ही हैज नेवर नोन डिफेट, कि उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी थी या उन्हें कभी हार नहीं मिला था। ही फॉलोड द dictates of the states abroad, the god, and venerated his ancestor with intense division। कि उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अनुसरण किया था, निर्देशित किया था सब ये अपने आराध्य भगवान और जितने भी उनके जो आदरणीय लोग थे उनका और अपने एंसेस्टर पूर्वजों का जो गंभीरता गहरा जो उनका स्नेह भक्ति था उनसे वो अपना राज्य करते थे। ही बिकम फेमस एज ए रूलर डिवोटेड टू देयर वेलफेयर, कि अपनी समृद्धि के लिए बहुत ही क्या थे? प्रसिद्ध थे। फॉर इज सब्जेक्ट, कि वो अपने नागरिकों का बड़ा सम्मान करते थे, बड़ा ही ध्यान रखते थे। ही बिकम प्रीमेच्योरिटी ओल्ड बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य फॉर हैविंग और रॉन्ग्ड हिज वाइफ दिव्यानी। कि पहले के ज़माना में क्या होता था कि कोई किसी को श्राप दे देता तो उसको लग जाता था उसका श्राप, तो वो समय से पहले क्या हो गया? बूढ़े हो गए। और शुक्राचार्य के श्राप से कि उनकी पत्नी को शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया था। कहानी कुछ ऐसा था कि वो अपने पति के याद में याति के याद में उनकी पत्नी कहीं खोई हुई थी, तभी वहाँ से शुक्राचार्य निकले और जैसे ही शुक्राचार्य निकले तो उन्होंने उनका रिगार्ड नहीं किया। शुक्राचार्य को लगा कि ये मेरा अपमान हो गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम जिसके याद में हो वो समय से पहले बूढ़ा हो जाए। तो उसी श्राप के कारण वो क्या हो गए? बूढ़ा हो गए। इन द वर्ड ऑफ द पोएट ऑफ महाभारता, के महाभारत के कवि के अनुसार अयाती अटेंड द ओल्ड एज विच डिस्टो ब्यूटी एंड ब्राइट ऑफ द मिस्ट्री। ये क्या हो गया कि जैसे ही ये श्राप उनको लगा, उनकी जो सुंदरता थी, उनका जो लालसा जो उन पर जो अच्छाई, जो ऐसे ही जब आदमी बूढ़े हो जाते हैं तो सारी जो गुण होते हैं उनके, जो चेहरे का जो सुंदरता होता है, उनके मन का जो भाव होता है वो सब नष्ट हो गया। और क्या हो गया? उन पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। इट द नीडलेस टू डिस्क्राइब द मिस्ट्री ऑफ वर्ग्यूथ यूथ सडनली बिलाइटेड इनटू एज। ये क्या होता है कि ये तो आप समझ सकते हैं कि अगर समय से पहले कोई बूढ़ा हो जाए या अकारण किसी कारणवश किसी का तबीयत खराब हो जाता है, जब बच्चों का ही, तो वो कितना कमजोरी महसूस करते हैं, तो अजीब सा लगता है। और जिनको जो बूढ़े हैं वो तो बुढ़ापा चाहते ही नहीं है, वो उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। और जो समय से पहले बूढ़ा होगा तो उनको बड़ा दुख हुआ, उनको बड़ा इस विपत्ति को क्या कहेंगे? प्रबल विलाप करने लगे। यूथ सडनली द ब्राइट इन टू बी द एज, कि अचानक कोई युवा से बूढ़ा हो जाए। बेयर द हॉरर द लॉस
ऑफ द इन सडनली बाय द पेज ऑफ द रिकॉल, कि अब इतने वो व्यथा हो गए, इतने अधिक उनको वो सोचने लगे कि क्या करें, वो सोचने लगे। तो याति हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली एंड ओल्ड, कि जब वो अपने आप को बूढ़ा महसूस करने लगे, वाज स्टिल हंड्रेड बाय द डिजायर ऑफ सेक्सुअल इंजॉयमेंट, कि अब वो काम भावना का आनंद नहीं ले सकते थे, कि अचानक वो बूढ़े हो गए तो वो क्या कि अपनी ज़िंदगी का जो सुख होता है उसका भरपूर फायदा नहीं ले पाए। ही हैज़ 5 ब्यूटीफुल सन, लेकिन उनके पास 5 सुंदर पुत्र थे। ऑल वर्चुअल्स एंड अकॉम्प्ड, कि वो ऑल भी जितने भी बेटा थे क्या थे कि बहुत ही अच्छे उनके सिद्ध बेटा थे, वर्चुअल थे, वो क्या थे उनके बात मानने वाले या उनसे उनका सहयोग करने वाले पुत्र थे। याति कॉल्ड देम एंड अप्लाइड पीटियस ऑफ देयर द इफेक्ट, कि वो याति उन लोगों को बुलाया अपना और उनसे क्या किया कि प्रार्थना किया, उनसे करुणा से बताया अपना जितना भी उनका प्रॉब्लम था, स्नेह से बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है। द कोर्स ऑफ योर ग्रैंडफादर शुक्राचार्य हैड मेड मी अनएक्सपेक्टेडली एंड परमानेंटली ओल्ड, कि क्या हो गया है कि शुक्राचार्य के श्राप से अपने बेटों को बताएं कि शुक्राचार्य के श्राप से क्या हो गया कि अचानक और असमय में क्या हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ। आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ द जॉय ऑफ लाइफ, कि अब मैं अपनी ज़िंदगी का सुख नहीं उठा पा रहा हूँ। नॉट नोइंग व्हाट वाज इन द स्टोर ऑफ मी, कि मैंने क्या संचय किया, क्या जमा किया। जब तक आदमी जवान रहता है, जब तक आदमी के पास शक्ति होता है, तब तक वो सारी चीज़ों को समझता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। बट जब वो आदमी के पास बुढ़ापा आ जाता है तो वो बहुत दुखी रहने लगता है, चाह कर भी बहुत से काम नहीं कर सकता है। आई लिव्ड ए लाइफ ऑफ रेसेंस डेंसिटी माई सेल्फ इवन द लॉफुल प्लेजेंट, वो क्या कहने लगे कि हम अपने संचित जीवन को स्वीकार कर लिए हैं। माई सेल्फ इवन लॉफुल ऑफ द, अब क्या हो गया कि अनियमित हो गया ज़िंदगी मेरा लॉफुल जो नियमित था वो उसका आनंद पूरी तरह से समाप्त हो गया। ऑन ऑफ यू आउट ऑफ द बियर द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज एंड गिवन योर यूथ रिटर्न, अब ये क्या करने, पहले ऐसा जमाना था, उन्होंने अपने पुत्रों को कहा कि तुम में से कोई एक अपना ये जो जवानी है वो हमको दे दो और मेरा ये बुढ़ापा का बोझ तुम उठा लो, और जब मेरा मन बढ़ जाएगा जमाने से तो हम तुमको रिटर्न कर लेंगे। ही हु एग्री टू दिस एब्सोल्यूट हिज यूथ ऑफ मी विल बी द रूलर ऑफ माई किंगडम, उन्होंने ये शर्त भी रखा कि जो मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी देगा वो इस राज्य का राजा बनेगा। आई डिजायर टू एंजॉय लाइफ फुल वर्ग्यू यूथ, कि मैं अपनी मानसिकता से शारीरिक बल से पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी का जवानी का मज़ा लेना चाहता हूँ, जवानी का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। उसके बाद हिज फर्स्ट आस्क्ड हिज द एल्डर सन टू डू बिडेड, कि वह पहले अपने किसी सबसे बड़े पुत्र से उड़ गए और उनको कह पाने के जो वो कहना चाहते थे उन्होंने बोला। द सन रिप्लाई, बेटा ने उत्तर दिया, ओ ग्रेट किंग, हे महान राजा, ओ मैन एंड सर्वेंट विल मॉक मी, कि जो महिलाएं हैं और जो नौकर है वो क्या करेंगे, मेरा उपहास करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। इफ़ आई बेयर टू टेक अपॉन माई सेल्फ योर ओल्ड एज, कि अगर मैंने खुद का अपना जो एज है वो आपसे बदल लिया तब आई कैन नॉट डू सो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आस्क ऑफ माई यंगर ब्रदर हु आर डियरर टू यू देम माई सेल्फ, कि आप अपने मेरे छोटे भाइयों से बात कीजिए क्योंकि वो आपको मुझसे ज़्यादा प्यारे। When the second son was asked, the gently refused will the words, कि दूसरा बेटा भी जो था वो क्या हो गया, एकदम विनम्रता से रिफ्यूज कर गया, विनम्रता से उनका बात अस्वीकार कर दिया। फादर यू आस्क मी द टेक ऑफ ओल्ड एज which destroy not only the strength and beauty but also as I see wisdom, कि पापा पिताजी आप चाहते हैं कि हम आपका बुढ़ापा ले लें और आप अपना जवानी दे दें। ये बुढ़ापा जो है सो सिर्फ हमारी शक्ति और हमारी सुंदरता को समाप्त नहीं करता है, हमारी बुद्धि को भी नाश कर देता है। आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू सो, कि अगर मैं आपको अपना जवानी दे देता हूँ और आपका बुढ़ापा ले लेता हूँ
तो मैं जितना चाहूँ उतना पर्याप्त रूप से मैं क्या स्ट्रांग भी, अपने आप को मजबूत भी महसूस नहीं कर सकूँगा। हर आदमी के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि कोई आदमी नहीं चाहता है कि ऐसा हो कि अपना जवानी दे दे और बुढ़ापा ले ले, लेकिन सबको एक न एक दिन बूढ़ा होना ही है। लेकिन असमय बूढ़ा हो जाने के कारण ऐसा हुआ था। तो फिर थर्ड सन के पास गए तो थर्ड सन रिप्लाइड, तीसरे बेटे ने कहा, एंड ओल्ड मैन कैन नॉट राइड हॉर्स एंड एलिफेंट, कि बूढ़ा आदमी न घोड़ा चढ़ सकता है न हाथी। हिज स्पीच वाज फल्टर्ड, कि वह, उसका आवाज़ भी क्या होता है, लटपटाने लगता है, लड़खड़ाने लगता है। व्हेन व्हाट कैन आई डू इन सच द हेल्पलेस बिलाइट्स, कि ऐसी दयनीय स्थिति में, ऐसे असहाय अवस्था में मैं क्या करूँगा। आई कैन नॉट अग्री, मैं भी सहमत नहीं हूँ। अब 3 बेटा क्या हो गया, रिफ्यूज कर दिया। द किंग ग्रीव एंग्री, राजा अब क्या हो गया, क्रोधित हो गया। हर बाप जो होता है वो देखता है कि हमारी कोई भी दिक्कतें होगी, मेरे पास कोई परेशानी आएगा तो मेरा बेटा उसका सॉल्यूशन कर देगा। लेकिन यहाँ पे इनका 3 बेटा क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। व्हेन ही सॉ दैट हिज द 3 सन हैड डिक्लेयर टू डू एज ही विश्ड, अब तो ये देख लिए कि मेरा 3 बेटा क्या किया, अस्वीकार कर दिया जिनके जो चाहत था उनको। ही होप फॉर बेटर फॉर हिज द 4th सन, अब उनको अब एक आशा सिर्फ कौन बचा था, उनका चौथा बेटा। टू होम ही सेड, जिसे उन्होंने कहा, यू शुड टेक अप माई ओल्ड एज, क्या कि तुम्हें मेरा जो बूढ़ा जो शरीर है उसको ले लेना चाहिए। इफ़ यू एक्सचेंज योर यूथ विथ मी आई शैल गिव यू बैक टू आफ्टर सम टाइम एंड टेकन बैक द ओल्ड एज विच आई हैव बीन कॉस्ट। उन्होंने तो अब ये ऑफर भी उनको दे दिया अपने बच्चे को, देखो सो तुम अपना जवानी का कुछ हमको समय दे दो, हम जब उससे संतुष्ट हो जाएंगे जवानी से तो हम तुमको क्या करेंगे, उसको वापस भी कर देंगे उनको। अपने ये तो मेरा है कर्ज, ये कर्ज मतलब श्राप मेरा हमको मिला है, तो हम अपना श्राप क्या कर लेंगे, वापस कर लेंगे। द 4th सन बैक टू द फॉरगिवन, जो उसका चौथा बेटा था उनकी याचना को क्या कर दिया, क्षमा प्रार्थी होके हाथ जोड़ के वो खड़ा हो गया। एज दिस वाज द थिंग ही कुड बाई नो मीन्स कंसेंस टू, कि वो क्या करने लगा, दिस वाज द थिंग द कुड बाई नो मीन्स द कंसेंट, कि वो कहें कि ऐसे कोई, उनको लगने लगा कि अगर चौथा बेटा अगर नहीं सहमति दिया तो क्या होगा। एंड ओल्ड मैन हैज seek the help to other even the keep his body clean and most pitiful polite no much as the love his father he could not do it। अच्छा, उनके पास 5 पुत्र थे, तो ये चौथा पुत्र क्या कहा कि सो पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, सो जो बूढ़ा आदमी हो जाता है वो किसी तरह से मैं इसके लिए सहमति नहीं दे सकता हूँ। सो जो बूढ़ा आदमी है वो क्या होता है, सिक टू बी द हेल्प, की आदमी को खोजते रहता है अपना मदद करने के लिए। अदर इवन कीप हिज बॉडी क्लीन, अब उसको तो अपना शरीर भी साफ नहीं कर पाता है। एंड मोस्ट ब्यूटीफुल लाइफ, वो क्या हो जाता है, बहुत दयनीय उसका स्थिति हो जाता है। नो मच एज ही लव्ड हिज फादर ही कुड नॉट टू डू, कि पिताजी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ हम आपका बात नहीं मान सकते। यातिवाद स्टक विथ सौरो, कि गहरा उनको शोक लगा याति को। कोई आदमी आशा किसी से किए हुए रहता है, अगर वो उसका पूरा नहीं होता है तो शोक लगता है। एट द रिफ्यूज ऑफ द 4th सन, ये चौथा बेटा भी जब रिफ्यूज कर गया तो उनको बड़ा क्या हुआ, दुख हुआ, बड़ा उनको कष्ट हुआ। ही पोस्ट फॉर सम, वो कुछ समय के लिए क्या हो गए, ठहर गए वहीं पे। टाइम देन ही सप्लाइड हिज द लास्ट सन हु हैज़ नेवर एट द ऑप्शन हिज द बेस्ट, कि अब वो क्या करने लगे, उनके पास तो अब कोई ऑप्शन था नहीं, बेचारे 4 पुत्रों से पूछ चुके थे, 5वां ही पुत्र था और अंतिम था। अगर ये विरोध कर देता, ये नहीं देगा, तो अब इनके बाद इनके पास कोई उपाय नहीं बचेगा। यू मस्ट सेव मी, वो उनसे गिड़गिड़ाने लगे अपने बेटे से कि बेटा अब तुम ही मुझे बचा सकते हो, तुम ज़रूर मुझे बचाओगे। आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज विद द ब्रिंकल्स, कि मुझे ये झुर्रियों के साथ, ब्रिंकल मतलब होता है झुर्रियों सा भरा हुआ मुझे ये बूढ़ा शरीर मिल गया है। डिलिबलेट एंड ग्रे हेयर, कि क्या है कि ये दुबला पतला कमज़ोर शरीर
और सर का बाल भी क्या हो गया है, भूरा पड़ गया है, एज रिजल्ट ऑफ द कर्स ऑफ शुक्राचार्य के, शुक्राचार्य के श्राप के कारण। आई कैन नॉट बियर इट, मैं इसे सह नहीं पा रहा हूँ। इफ़ यू टेक अपॉन योर सेल्फ देम इन फार्मेंट आई शैल इंजॉय लाइफ फॉर द जस्ट वाइल मोर देन गिव यू बैक योर यूथ। कि अगर कुछ समय के लिए तुम मुझे दे दो तो मैं अपनी जवानी का कुछ समय तक आनंद लेकर मैं जल्द से जल्द तुम्हें वो वापस कर दूंगा। मतलब हर बेटे के पास जाने के बाद वो क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया शर्त देते जा रहे हैं, नया कुछ बताते जा रहे हैं, लेकिन कोई बेटा मानने को तैयार नहीं है। पांचवा बेटा को भी ये बोले कि कुछ समय के लिए हमको दे दो। माई ओल्ड एज हैज़ ऑल द सॉरो, कि मेरा जो बूढ़ा शरीर है वो उसमें क्या है, बहुत दुख है। पुरु, उनके पांचवें बेटे का नाम क्या था, पुरु। डू नॉट रिफ्यूज एज योर द एल्डर ब्रदर्स हैव डन, बेटा प्लीज कृपया करके इनकार मत करना जैसे तुम्हारे बड़े भाइयों ने इनकार कर दिया। वर द पुरु द यंगेस्ट सन, पुरु सबसे छोटा था। मूव बाय द फिलिल्स लव सेड, कि वह संकित होकर अपने संतान का प्यार की तरफ, अपने पापा के तरफ, अपने पिता की तरफ बढ़ा। बोला सेड फादर आई ग्लैड गिव यू माई यूथ एंड रिसीव योर ऑफ द सोरो ऑफ ओल्ड एज एंड केयर फॉर द सेफ, कि पिताजी मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अपने पिता के लिए कुछ भी कर पाऊँ, ये अपना जवानी देकर, आपके बुढ़ापा लेकर, और उस अवस्था में भी मैं आपके राज्य को देखने के लिए तैयार हूँ। और आप जाके जवानी का जो भी आप जवानी का खुशी महसूस करना चाहते हैं कर लीजिए। बी हैप्पी, मुझे बड़ा खुशी होगा कि मैं अपने पिता के लिए कुछ कर पाया। हियरिंग दीज वर्ड्स याति बिकम द यूथ, कि पहले ये समय था कि जैसे ही उसके पिता ने स्वीकार कर लिया कि हम आपका बुढ़ापा लेके अपना जवानी देंगे, अचानक क्या हो गए, याति जवान हो गए और उनका बेटा पुरु फिर से उनका बुढ़ापा ले लिया। पुरु हु एक्सेप्ट द ओल्ड एज ऑफ हिज फादर रूल द किंगडम एंड एक्यूज ग्रेट रिन्यू, कि वह उस अवस्था में भी अपने पिता का क्या किया, सो बुढ़ापा लेके, और जब रूल्ड किया, जब किंगडम किया, तो एक्यूट ग्रेट रिन्यून, कि बहुत ज़्यादा उसे प्रसिद्धि मिली और बहुत ज़्यादा अच्छा वो राज्य किया। याति एंजॉय लाइफ फॉर द लॉन्ग एंड सेटिस्फाइड व्हेन द लेटर द ग्रेट कुबेरा एंड सेंड मेनी ईयर्स विद द अप्सराज मेट्स। ये क्या किए कि याति जैसे ही उनको जवानी मिला अपने वो संतुष्ट नहीं हो पाए। कोई भी चीज़ से आदमी जितना भी, वो क्या होता है, जवानी एक आग की तरह होता है, उसमें जितना घी डालो तो घी डालने से वो समाप्त होगा, कभी नहीं होगा। तो वो क्या हो गए, वो गए कुबेरा के, कुबेर जो होते हैं भगवान ऐश्वर्य के राजा होते हैं, उनके पास, अप्सराओं के पास गए। आफ्टर लॉन्ग ईयर स्पेंड द वेन फोर्ट टू क्वीन डिजायर्ड बाय द इंडगलेंस द ट्रूथ ड्रॉन ऑफ हिम, कि वह बहुत दिनों तक अपने इस प्रयत्न में रहें कि क्या कहें, कि टू द डिजायर्स, कि अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए उसमें संलिप्त रहें। द ट्रूथ ड्रॉन हिम, तब जाके उनको सच्चाई का पता चला कि रिटर्निंग टू बी द पुरु एंड ही सेड, कि अपने अंतिम में अपने वो बेटा के पास आए और बोले कि डियर सन, सेक्सुअल डिजायर इज नेवर कंडेम्ड बाय द इंक्लूडिंग इन डगलेंस, कि वह सेक्सुअल डिजायर जो है, जो शारीरिक इच्छा है, मन का जो भावना है, जो मन का मोह है, वो मन की लालसा कभी समाप्त नहीं हो सकती है, उसमें कितना भी तुम संलिप्त रहो। एनी मोर देन द फायर द पोरिंग घी इन इट, जो मैंने कहा कि आपके आग में घी डालने जैसा है, जितना उसके आप संतुष्ट के लिए चाहिएगा उतना ही वो क्या कर जाएगा, बढ़ता जाएगा। ही हैड हियर्ड एंड रीड दिस, कि उसने पढ़ा था इसे और सुना था, बट इट नाउ आई हैव नॉट रियलाइज इट, लेकिन मैंने पढ़ा और सुना तो मुझे उस पर विश्वास उनको नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने इस बात को महसूस किया कि नो ऑब्जेक्ट ऑफ द डिजायर, कि कोई भी वस्तु हमारी कामना को, हमारी संतुष्टि नहीं कर सकती है। क्रोन, न भोजन अनाज, न गोल्ड, न कैटल, न ओमैन, कि न महिला, न मवेशी, न सोना, न दाना, कोई हमारी इच्छा को पूर्ति नहीं कर सकता है। नथिंग कैन एवर सेटिस्फाइड द डिजायर्स, कि कोई भी हमारी इच्छा को संतुष्ट नहीं कर सकता है। ऑफ मैन वी कैन
reach preach only by the mental process beyond like on desired. Such is the state of the ब्रह्मा, कि ब्रह्मा के इस पूरे बनाए हुए दुनिया में आदमी कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। जब तक अपन संतोष अपने मन में नहीं रखिएगा, वो मेंटल प्रोस अप टू द लाइक डिजायर्स की वो डिसलाइकिंग जब तक आप अपने मन में नहीं लाइएगा, संतुष्टि नहीं लाइएगा ब्रह्मा के इस दुनिया में, वो संतुष्टि नहीं मिल जाएगा। टेक बैक योर यूथ एंड रूल द किंगडम वाइजली यू विल। कहा कि तुम अपना ये युवावस्था लो और तुम ही राजा रहो और तुम इतने बुद्धिमानी से इस राज्य को चलाओ। विद दिज वर्ड्स, कि जैसे ही ये बात बोला, याति टुक बैक द ओल्ड एज, कि याति को अपना पुराना एज मिल गया और पुरु जो उनका बेटा था पांचवा, हु रीगेन हिज यूथ, वो फिर से अपना युवावस्था प्राप्त कर लिया। वाज मेड द किंग ऑफ द याति हु रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट, कि उन्होंने अवकाश प्राप्त करके जंगल में चले गए और पुरु उनका बेटा राजा बन गया। ही स्पेंड हिज द टाइम देयर इन द स्टेडियस्ट एंड इन ड्यू कोर्स अटेंड टू बी द हेवन, कि वह संयम के साथ रहें और उसके बाद जब उनको मृत्यु आई तो वह अटेंड टू बी द हेवन, वह स्वर्गवासी हो गया। क्या होता है कि ऐसे तो कभी भी ऐसा कोई लालसा आदमी को नहीं रखना चाहिए कि जिससे क्या हो कि दिक्कत हो। कभी भी ऐसा लालसा नहीं रखना चाहिए अपने पुत्र से या किसी से भी, किसी से ऐसा होप, किसी से आशा नहीं रखना चाहिए कि वो हमारी मदद करेगा। और अगर पिता होके या कोई बड़े होके आपसे कुछ मांग दे तो कोशिश करना चाहिए कि उससे पूरा हो जाना चाहिए। पहले तो मांगना नहीं चाहिए, और अगर कोई मांग दे तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम वो हमारा क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो यही पूरा कहानी था। इससे हमें यही ज्ञान मिला कि कभी भी अपनी इच्छाओं से किसी का पहले अनादर नहीं करना चाहिए, और अनादर करने के साथ साथ क्या नहीं करना चाहिए कि ऐसी कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए जिससे कि हम पूरा नहीं कर पाए। किसी दूसरे से ऐसा आशा नहीं रखना चाहिए कि कोई हमारी दुख को, हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। खुद अपना ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि वो पूर्ति हो सके, और अपने पुत्र धर्म का निभाना चाहिए। आज के ज़माने में ऐसा बहुत कम देखा जाता है, लेकिन हमें अपने तरफ से कोशिश करना चाहिए। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।